हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। अब पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। देखो, अपन जानते हैं कि सीड में जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट स्टेम बनाता है? प्ल्यूम्यूल पार्ट बनाता है, और रेडिकल रूट बनाती है। तो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट? प्ल्यूम्यूल। और ये प्ल्यूम्यूल क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, मतलब सूट सिस्टम। ठीक है, चलो अपन अब देखते हैं कि एक स्टेम की स्ट्रक्चर क्या होगी। स्टेम की स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपन जानेंगे कि स्टेम की शेप कैसी होती है। उसके बाद में देखेंगे अपन स्टेम है, उनकी फॉर्म या स्टेम है वो किस टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देखें, उसके बाद में उसके कैरेक्टर देख लेंगे साथ में। देखो, ये एक स्टेम है, सपोज करें। इस स्टेम के एपिकल पार्ट पर, ये इस स्टेम का एपिकल पार्ट है, और इसके एपिकल पार्ट पर यहां पर बड प्रेजेंट होती है। यहां बड प्रेजेंट होती है। इस बड को बोलते हैं अपन एपिकल बड। क्या बोलते हैं इसको अपन? एपिकल बड। इस एपिकल बड के कारण स्टेम है वो कंटिन्यू क्या करता जाता है? ग्रोथ करता जाता है। ओके, आगे देखो। इस स्टेम पर, रूट पर अपन ने नोड और इंटरनोड देखी थी क्या? नहीं। स्टेम पर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया? नोड। और दो नोड, ये भी नोड, ये नोड, ये नोड, दो नोड के बीच की जो जगह होती है ना, उसको बोलते हैं अपन इंटरनोड। ओके, यहां से लीफ निकलती है। क्या निकलती है? यहां से लीफ निकलती है। ये लीफ हो गई। लीफ। अब इस लीफ का इस स्टेम के साथ एंगल बनाना। इस लीफ का स्टेम के साथ एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। इस एंगल को बोलते हैं अपन एक्जिल। एक्जिल। ये हो गई लीफ। स्टेम के नोड पार्ट पर लीफ प्रेजेंट होती है, और ये लीफ स्टेम के साथ क्या बना रही है? एंगल बना रही है। इस एंगल को बोलते हैं एक्जिल। इस एक्जिल में छोटी छोटी बड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? छोटी छोटी बड प्रेजेंट होती है। इस बड को अपन बोलते हैं एक्जिलरी बड। कौन सी बड? एक्जिलरी बड। ये एक्जिलरी बड ग्रोथ करके क्या बना देती हैं? ब्रांच बना देती हैं। क्या बनाएंगी? ब्रांच बनाएंगी। क्लियर? जब प्लांट है उसकी वेजेटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम ब्रांच से या फिर स्टेम से क्या निकल जाती है? फ्लोरल बड निकलती है। फ्लोरल बड निकल जाती है। तो ये एक स्टेम की स्ट्रक्चर है। स्टेम है, उसके एपिकल पार्ट पर एक बड प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं एपिकल बड। ये एपिकल बड है वो स्टेम में कंटिन्यू क्या करवाती है?
ग्रोथ करवाती है। स्टेम की हाइट है, स्टेम की लेंथ है, उसमें इंक्रीजमेंट होता रहता है। ठीक है, स्टेम पर जगह जगह गांठ प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं अपन नोड। दो नोड के बीच की जगह होती है, उसे बोलते हैं अपन इंटरनोड। नोड पार्ट से लीफ निकलती है। क्या निकलती है? लीफ। लीफ स्टेम के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एक्जिल। इस एक्जिल पार्ट में बड प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं एक्जिलरी बड। ये एक्जिलरी बड ग्रोथ करके ब्रांच का फॉर्मेशन करती हैं, ब्रांच बनाती हैं। इसी पार्ट से फ्लोरल बड निकलती हैं। कब? जब प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाए तब। तो स्टेम की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन जानते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ स्टेम। जनरल कैरेक्टर ऑफ स्टेम। देखो, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ठीक है, हमेशा जरूरी भी नहीं होता। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पर पड़े रहते हैं, तो वो तो ग्राउंड को टच करते हुए ग्रोथ करते हैं, लेकिन मोस्टली देखें तो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, तो सनलाइट की ओर ग्रोथ करते हैं, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक हो गए। सबसे पहले पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। चलो, दूसरी बात, ग्रेविटेशन नीचे की ओर होता है, ग्रेविटेशन से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, तो नेगेटिव जियोट्रोपिक। सेकंड, नेगेटिव जियोट्रोपिक, ठीक है। वाटर सॉइल में है, ठीक है, वाटर से किधर जा रहा है? ये दूर जा रहा है, तो नेगेटिव ही क्या मान सकते हैं अपन? हाइड्रोट्रोपिक। थर्ड, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, ठीक। अगली चीज, स्टेम पर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं। अपन ने रूट पर देखा था क्या? नहीं। नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती, ठीक है। चलो, स्टेम पर लीफ, ब्रांच, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी जो ब्रांच है, लीफ है, फ्लावर है, ये सभी स्टेम है, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? सूट सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सूट सिस्टम। अगला, कि स्टेम है उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे रूट पर हेयर प्रेजेंट है, वैसे ही स्टेम पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हेयर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि रूट वाले जो हेयर थे वो क्या थे? यूनिसेलुलर। तो इस जो स्टेम है उस पर मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो अगली बात देखो, स्टेम है वो इनिशियल टाइम पर जब बना है तब क्या होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। लेकिन जैसे जैसे प्लांट है वो बड़ा होता जाता है, ट्री बनता जाता है, वैसे वैसे स्टेम का कलर ब्राउन और डार्क ब्राउन होने लग जाता है, क्योंकि उस स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होने लग जाती है और चारों ओर बार्क बन जाती है, छाल बन जाती है, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन। ये क्या हो गए? स्टेम के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। ओके, चलो अब अगली बात अपन देखते हैं कि स्टेम की शेप कैसी हो सकती है। ये चीज आपके समझ में आ गई, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। नाउ शेप ऑफ स्टेम, अपन अलग अलग प्लांट को देखते हैं तो आपको क्या देखेगा? उन प्लांट का जो स्टेम है उसकी शेप एक जैसी दिखती है, सिलेंड्रिकल, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो प्लांट है उनका स्टेम है उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन कुछ प्लांट में उनकी शेप अलग भी हो सकती है। और वो कैसी हो सकती है? देखें अपन,
शेप ऑफ स्टेम, स्टेम की शेप। शेप ऑफ स्टेम, देखो एक तो अपन को पता है मोस्टली प्लांट में अपन देखते हैं बिल्कुल गोल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो नंबर फर्स्ट सिलिंड्रिकल शेप। सेकंड ट्रायंगुलर हो सकता है, हो सकती है शेप, बताऊंगा मैं एग्जांपल। ट्रायंगुलर, फिर क्वाड्रेंगुलर हो सकता है, क्वाड्रेंगुलर मतलब चतुष्कोणीय, फिर फ्लैट हो सकता है, बिल्कुल चपटा हो सकता है, फिर रिब्ड हो सकता है, रिब्ड खांचेदार हो सकता है, फिर जॉइंटेड हो सकता है, जॉइंटेड। ये शेप होती हैं अलग अलग प्लांट में, ऐसी शेप मिल सकती है। सबसे पहले सिलेंड्रिकल, मोस्टली जो प्लांट अपन अपने चारों ओर देखते हैं उनमें जो स्टेम होता है उसकी शेप सिलेंड्रिकल होता है। तो इसमें अपन मोस्टली प्लांट एग्जांपल लिख सकते हैं, मोस्टली प्लांट जैसे शीशम लिख सकते हो आप, बरगद का पेड़ है, बैनन ट्री है, पीपल है, आम है, ये सभी लिख सकते हो आप इसमें सिलेंड्रिकल में। फिर सेकंड ट्रायंगुलर, कि जो स्टेम है उसकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगल होता है ना, उस शेप की शेप होती है स्टेम की। जैसे साइप्रस, साइप्रस में जो स्टेम है उसकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगल शेप की होती है। फिर क्वाड्रेंगुलर, तुलसी, तुलसी का प्लांट है उसमें स्टेम की शेप कैसी होती है, चतुष्कोणीय होती है, क्वाड्रेंगुलर होती है। ओके, उसके बाद फ्लैट, यानी कि कुछ प्लांट हैं उनमें स्टेम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अब किन में होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जीरोफाइटिक एरिया में होते हैं जहां पर पानी की कमी है, तो उन प्लांट में लीफ है वो किस में कन्वर्ट होंगी, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी लीफ, और पूरा स्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और ऐसे स्टेम है वो क्या होंगे, ग्रीन होंगे, और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। जनरली स्टेम है वो ग्रीन नहीं होते, इनिशियल टाइम पर ही होते हैं, लेकिन जब वो ट्री बन जाते हैं तब वो क्या हो जाएंगे, ब्राउन या डार्क ब्राउन हो जाएंगे। लेकिन ये जो फ्लैट स्टेम होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उन पर लीफ प्रेजेंट नहीं होती। जैसे ओपनसिया, ओपनसिया नागफनी होती है ना, उसमें ऐसा होता है। फिर रिब्ड, रिब्ड स्टेम क्या है कि स्टेम पर जगह जगह ऐसी ऐसी खांचे होती हैं, ग्रू होते हैं, ऐसे ऐसे, ये रिब्ड। केजुराइना, केजुराइना। ओके, फिर जॉइंटेड, आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा उनकी स्टेम ऐसे दिखते हैं कि उनमें जगह जगह जॉइंट है, मतलब उनके नोड पार्ट होते हैं ना वो फूले हुए होते हैं। जैसे सुगर केन, जैसे बंबू, सुगर केन, सुगर केन, बंबू, बंबू। तो ये शेप हो गई स्टेम की अलग अलग। सबसे पहले कौन सा, सिलेंड्रिकल, ज्यादातर जो प्लांट होते हैं सिलेंड्रिकल। ट्रायंगुलर साइप्रस, क्वाड्रेंगुलर तुलसी, फ्लैट ओपनसिया, रिब्ड केजुराइना, जॉइंटेड सुगर केन और बंबू। सिलेंड्रिकल जो स्टेम है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन यूफोर्बिया का फ्लेसी होता है स्टेम जो सिलेंड्रिकल होता है, फ्लेसी, और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है यूफोर्बिया में। शेप कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो, अपन देखते हैं कि स्टेम कुछ जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं और कुछ जमीन पर लेटे रहते हैं। आप अगर प्लांट्स को देखोगे तो आपको दो टाइप के स्टेम मिल सकते हैं, एक तो सीधा खड़ा मिल सकता है और दूसरा पड़ा मिल सकता है, तीसरा नहीं मिल सकता।
अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अब जान ले कि स्टेम की फॉर्म्स कितनी होती हैं, स्टेम कितनी फॉर्म्स में पाया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया 2 फॉर्म में हो सकती हैं, सीधा खड़ा और पड़ा, यानी कि इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट, यानी कि वीक स्टेम। ओके, अब अपन जानते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेम। फॉर्म्स ऑफ स्टेम, अपन इसके बाद में पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ स्टेम पढ़ते हैं और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो, फॉर्म्स ऑफ स्टेम, स्टेम कितनी फॉर्म में होता है? 2 फॉर्म में। ज्यादातर प्लांट में आपने देखा है कि स्टेम है वो बिल्कुल सीधे खड़े हैं जमीन पर, और कुछ पे देखते हैं अपन स्टेम है वो जमीन पर एकदम पड़े हुए हैं, लेटे हुए, जैसे दूब घास घर में होती है, जैसे स्वीट पोटैटो में होता है, एकदम ग्राउंड को टच करते हुए स्टेम है वो ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेम कितनी फॉर्म में हो सकता है? 2 फॉर्म में हो सकता है। आप ध्यान देते रहना, साथ साथ में ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहला इरेक्ट यानी सीधा खड़ा है, और दूसरा प्रोस्ट्रेट यानी कि वीक स्टेम, वीक स्टेम जो ग्राउंड पर लेटे हुए। चलो इसकी बात बाद में करते हैं, पहले मैं बात कर लूं इरेक्ट की। इरेक्ट यानी कि वो स्टेम जो जमीन पर एकदम सीधे खड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इरेक्ट स्टेम बोलते हैं। अब आप इरेक्ट स्टेम देखोगे ना, तो उसमें भी आपको 2 टाइप मिल सकते हैं। जैसे एक तो मिल सकता है आपको कि एक स्टेम है जो सॉफ्ट है, जैसे वीट का स्टेम ले लो आप, जैसे राइस का स्टेम ले लो आप, बहुत ही सॉफ्ट होते हो, और थोड़ी सी हवा में वो क्या हो जाते हैं? लुढ़क भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं ग्राउंड पर। समझ में आई ना बात आपके? ठीक है ना? तो ऐसा जो स्टेम होगा उसको बोलेंगे अपन हर्बिसियस स्टेम, जो सॉफ्ट होते हैं बट इरेक्ट होते हैं। और दूसरा ऐसे इरेक्ट स्टेम जो सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड होते हैं, जैसे झाड़ी देखते हैं ना अपन, और ट्री हैं, झाड़ी हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? वुडी। क्या बोलेंगे अपन उनको? वुडी बोलेंगे। चलो, इरेक्ट स्टेम कितना टाइप का हुआ? 2 टाइप का हुआ। फर्स्ट हर्बिसियस एंड सेकंड वुडी। हर्बिसियस जो सॉफ्ट होते हैं, इरेक्ट के बता रहा हूं, जो सॉफ्ट होते हैं, और वुडी जो हार्ड होते हैं। तो हर्बिसियस एंड सेकंड वुडी। वुडी हर्बिसियस ऐसे स्टेम जो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मतलब हर्ब, जैसे वीट, एग्जाम्पल जैसे वीट, जैसे राइस, जैसे बाजरा होता है ना, मिलेट, बाजरा, इनके स्टेम है वो हर्बिसियस स्टेम होते हैं। फिर बात करूं मैं वुडी की, ये चीज कंप्लीट होगी, क्लियर होगी। वुडी ऐसे स्टेम जो ग्राउंड पर इरेक्ट होते हैं, लेकिन वो स्टेम क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड होते हैं, वो सॉलिड होते हैं वो। अब ऐसे स्टेम जो हार्ड सॉलिड होते हैं, वो भी कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन से? एक तो वो जिनमें मेन स्टेम पता नहीं लगता कि मेन स्टेम कौन सा है, और उनमें बहुत सारी क्या होती है? ब्रांच होती है, ब्रांच नीचे से निकलती हैं, ठीक है ना? जैसे अपन देखें कि रोज का प्लांट है, रोज गुलाब वाला प्लांट, उसमें देखें तो मेन स्टेम का पता नहीं लगता, बहुत सारी उसमें ब्रांच निकलती हैं नीचे से स्टेम के बेसल पार्ट से, जैसे कैपेरिस, कैर होता है ना, कैर, वो। तो इस वुडी के एग्जाम्पल, या वुडी कितने टाइप का हो सकता है? वुडी 2 टाइप का हो सकता है। एक तो सर्ब एंड सेकंड ट्री, सर्ब एंड सेकंड ट्री, ठीक है।
सर्ब सर्ब का मतलब ही क्या होता है, झाड़ी होता है, कि ऐसे स्टेम जिसमें मेन स्टेम एब्सेंट होता है और इसमें बेसल पार्ट से ही लेटरल ब्रांचेस एराइज होती हैं, लाइक केपेरिस, रोज, ये क्या होते हैं, सर्प होते हैं। क्लियर? नाउ ट्री। अब ट्री यानी कि ऐसे स्टेम जिनमें मेन स्टेम क्लियर होता है और उसके बाद ऊपर से स्टेम के बेसल पार्ट से नहीं, ऊपर वाले पार्ट से क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है, ऐसे स्टेम को अपन बोलते हैं ट्री। ओके, अब देखो इन ट्री में क्या हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है जैसे ये एक स्टेम है, पूरे स्टेम पर कहीं भी लेटरल ब्रांच नहीं है, इसके ऊपर जस्ट एपिकल पार्ट पर आपको क्या निकलती दिख रही हैं, पत्तियां, लीव्स निकल रही हैं। यहां पर पत्तियों का, लीव्स का क्या होता है, गुच्छा होता है, ऐसा हो सकता है। चलो दूसरा क्या हो सकता है कि ये सपोज करो स्टेम है, ये क्या है, स्टेम, और इस स्टेम पर यहां से ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच जो निकल रही है वो सबसे बड़ी है और ऊपर तक ये ब्रांच क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ब्रांच क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। अब आप डायग्राम देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि ये स्टेम है और इसमें पूरे स्टेम में लेटरल बड है, जो एक्सिलरी बड है वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और इसमें ब्रांच होती, ज्यादा ब्रांच बनती हैं। कोई भी ब्रांच बड़ी या छोटी हो सकती है, इनकी तरह ऐसे नहीं। तीसरा हो सकता है ऐसा स्टेम जिस पर नोड पार्ट है वो फूले हुए होते हैं और इसके ऊपर से लीफ निकलती है। ठीक है, तो ये ट्री 4 टाइप की हो गई। ट्री वाला पार्ट है वो कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप की हो गई। इसमें ऐसा स्टेम जिसमें पूरे पर ब्रांच नहीं है कहीं भी, ऊपर वाले पार्ट से ये ट्री को मैं 4 टाइप में डिवाइड कर दूं, ऊपर वाले पार्ट से लीव्स का गुच्छा मिल रहा है तो इसको बोलते हैं क्यूडेक्स। ओके, एग्जांपल पाम प्लांट होता है ना वो, और साइकस। ओके, चलो सेकंड आपको जो स्टेम दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम तो आप पहचान गए होंगे शायद, इसका नाम है एक्सक्यूरेंट, यानी ऐसा जो ट्री है उसको बोलेंगे एक्सक्यूरेंट। एग्जांपल अशोक नहीं होता क्या, अशोक का पेड़, अशोक, और पाइनस। ओके, फिर है अगला, ये जो टाइप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अपन डेलिक्यूसेंट। क्या बोलेंगे इसको, डेलिक्यूसेंट। तो मैं थोड़ा सा यहां से मिटा के लिख दूं, डेलिक्यूसेंट। ऐसे ट्री बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे पीपल है, बैनियन ट्री है, पीपल, बैनियन ट्री। ओके, और ये जो थर्ड दिख रहा है डायग्राम आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे शायद, शुगर केन लग रहा है ये, या फिर बंबू बांस लग रहा है ये, इसको बोलते हैं अपन कल्म। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, शुगर केन और बंबू। क्लियर? तो ये क्या हो गए, ट्री कितने टाइप के, 4 टाइप के। एक तो क्यूडेक्स जैसे पाम और साइकस, एक्सक्यूरेंट अशोक और पाइनस, डेलिक्यूसेंट पीपल एंड बैनियन ट्री, फिर कल्म, शुगर केन और बंबू। ओके, चलो अब अगला क्या बचा, वीक स्टेम। ऐसे स्टेम जो ग्राउंड पर क्या करते हैं, कंटिन्यू ग्राउंड को टच करते हुए ग्रोथ करते हैं, ग्राउंड पर पड़े रहते हैं, खड़े नहीं होते, इनको बोलेंगे अपन वीक स्टेम।
तो ये चीज समझ में आ गई आपके। अब वीक स्टेम 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं वीक। मैं यहीं पर लिख दूं, एक तो होता है क्रीपर। क्या? क्रीपर। एक होता है ट्रेलर। क्या होता है कि ट्रेलर, ठीक है। एंड थर्ड है क्लाइंबर, मतलब ऊपर चढ़ने में हेल्प कर रहा है उसको, क्या बोलेंगे अपन? क्लाइंबर। तो वीक स्टेम कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है? क्रीपर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? ट्रेलर हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है? क्लाइंबर हो सकता है। सबसे पहले क्रीपर की बात करूंगा। ऐसे स्टेम जो ग्राउंड को टच करते हुए ग्रोथ करते हैं, लेकिन ऐसे स्टेम की नोड पार्ट से एडवेंटेशियस रूट बन जाती है। क्रीपर ऐसे स्टेम जो ग्राउंड को, मतलब वीक क्या है? ग्राउंड को टच कर रहे हैं, और वीक का पहला पार्ट क्या है? क्रीपर, ग्राउंड को टच करते हुए ग्रोथ करेगा। इनके नोड पार्ट से एडवेंटेशियस रूट निकलते हैं और ग्राउंड में चली जाती हैं। जैसे अपन दूब घास देखते हैं ना, कौन सी? दूब घास, यानी कि गार्डन ग्रास, इसका एग्जाम्पल होगा। समझ में आई बात आपकी? कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो देखते हो आप, इसका एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो भी होगा। स्वीट पोटैटो। फिर देखो ट्रेलर। ट्रेलर में क्या होता है कि ऐसे ही होते हैं क्रीपर जैसे, बट क्रीपर में नोड पार्ट से क्या निकल रही है? एडवेंटेशियस रूट निकलती हैं, और ट्रेलर में नोड पार्ट से एडवेंटेशियस रूट नहीं निकलती, ऐसे ही ग्राउंड पर पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल पोर्चुलेका। पोर्चुलेका ऐसे स्टेम जो ग्राउंड पर पड़े हुए ग्रोथ करते हैं, इनके नोड पार्ट से एडवेंटेशियस रूट नहीं निकलती। एग्जाम्पल फॉर पोर्चुलेका। क्लाइंबर ऐसे स्टेम जो किसी दूसरे प्लांट के सहारे, अगर उसको दूसरे प्लांट का सहारा या कोई बेस मिल जाए तो उसके सहारे ये ऊपर चढ़ जाते हैं। इन प्लांट में जो नोड पार्ट है वहां से स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर निकलती है। नोड पार्ट से, ये नोड है, इनसे ऐसी स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, जिनको बोला जाता है टेंड्रिल। ये टेंड्रिल है किसी बेस से लिपट जाती हैं, जिससे ये प्लांट कंटिन्यू क्या हो जाते हैं? ऊपर चढ़ जाएंगे। तो क्लाइंबर जैसे पी मटर, जैसे खीरा, कुकुम्बर, ठीक है ना। या फिर कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं ना, उन सभी में होता है कुकुरबिटेसी। कुकुम्बर हो गया, जो वाटरमेलन हो गया, तरबूज, वाटरमेलन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? क्लाइंबर के एग्जाम्पल हो गए। तो वीक स्टेम भी हो गया, यानी कि फॉर्म्स ऑफ स्टेम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इरेक्ट जो सीधे खड़े रहते हैं, दूसरे वीक जो पड़े रहते हैं। इरेक्ट स्टेम 2 टाइप का, हर्बेसियस यानी कि जिनकी हाइट 1 मीटर तक होती है और वो सॉफ्ट होते हैं स्टेम, जैसे व्हीट है, राइस और बाजरा। दूसरा वुडी, यानी कि जो हार्ड होते हैं। अब वुडी कितने टाइप के? 2 टाइप के। सर ऐसे स्टेम जिसमें मैन स्टेम नहीं होता, उसके बेसल पार्ट से कई ब्रांचें निकल जाती हैं, जिसे मैन स्टेम का पता नहीं लगता, जैसे कैपेरिस यानी कैर, रोज, गुलाब। फिर है वुडी। अब वुडी 4 टाइप के हो सकते हैं। क्यूडेक्स, स्टेम पर कोई लेटरल ब्रांच नहीं, स्टेम के एपिकल पार्ट पर लीफ का गुच्छा होता है, जैसे पाम और साइकस। एक्सक्यूरेंट, ऐसा स्टेम जिसमें ब्रांच स्टेम के ऊपर से निकलती है, और सबसे ऊपर जो ब्रांच होती है वो सबसे छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी, तो एक ट्राइंगल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक्सक्यूरेंट। फिर डेलिक्यूसेंट, इसमें जो एक्सरी बड होती हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो लेटरल ब्रांच बहुत ज्यादा बनती हैं, जैसे पीपल है, बेनियन ट्री है। फिर कलम, ऐसे स्टेम जिस पर नोड पार्ट है वो स्वेल्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं, जैसे नोड एकदम क्लियर दिखते हैं, जैसे बंबू है, सुगर केन है, ये। इसके बाद वीक स्टेम जो ग्राउंड पर पड़े रहते हैं। वीक स्टेम कितने टाइप के थे?
3 टाइप्स के थे। सबसे पहले क्रीपर, सेकंड कौन से, ट्रेलर, और थर्ड कौन से, क्लाइंबर। क्रीपर स्टेम के नोड पार्ट से एडवेंटेशियस रूट निकलते हैं और ग्राउंड में चले जाते हैं, जैसे दूब घास, गार्डन ग्रास, या फिर स्वीट पोटैटो। ट्रेलर ग्राउंड पर पड़े रहते हैं और नोड पार्ट से एडवेंटेशियस रूट नहीं निकलती, एग्जांपल पोर्चुलेका। क्लाइंबर इन स्टेम में कुछ फाइबर जैसी या स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर निकलते हैं जो इन प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, जैसे पी है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, etc। तो फॉर्म्स हो चुके हैं। इसके बाद अपन को पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो स्टेम देखें तो अपन 3 टाइप का हो सकता है, एक तो एरियल, एक सब एरियल और एक अंडरग्राउंडेड। तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।